बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे और अपने वालिदैन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इसी दुआ के साथ कि जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह हमारे स्कूल खुल जाएं और हमारी रौनक़ें स्कूल की बहाल हो जाएं। और इसी दुआ के साथ बेटा आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 4 की उर्दू की किताब है। असाइनमेंट ऑफ उर्दू क्लास 4 माह सितंबर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि माह सितंबर चल रहा है और माह सितंबर का पहला सबक हम पहले सबक की बुलंदख्वानी हम कर चुके हैं। मैंने लास्ट 3 वीडियोस में एक पहली और दूसरी वीडियो में बुलंदख्वानी की थी और तीसरी में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, वजाहत दी, समझाया आपको चैप्टर। उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। टीपू सुल्तान नाम था हमारे सबक का, जो कि माह सितंबर का सबक था। टीपू सुल्तान का जो हमने सबक पढ़ा उसमें स्टूडेंट सबसे उनका मशहूर कौल क्या था? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला हिंदुस्तान के मशहूर हुक्मरान टीपू सुल्तान ने कहा था। मैं थोड़ा सा बेटा आपको टीपू सुल्तान के बारे में खास बातें बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में वो दोबारा से ताज़ा हो जाए और आप काम करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये टीपू सुल्तान का बहुत मशहूर कौल था। हिंदुस्तान के वो हुक्मरानों में से टीपू सुल्तान शहीद का मुकाम जो था वो बहुत बुलंद था, मैंने आपको ये बताया था। और टीपू सुल्तान आलिम, ज़हीन, बहादुर और बेटा अपने नमाज और रोज़े के पाबंद थे और अपनी रियाया का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। टीपू सुल्तान शहीद 1750 में मैसूर में पैदा हुए थे और उनके वालिद हैदर अली मैसूर थे। मैंने आपको बताया था बेटा कि वो बहुत बहादुर थे और 4 साल की उम्र में ही टीपू की तालीम का आगाज हो गया था। थोड़े ही अरसे में टीपू सुल्तान ने इस्लामी तालीमात के अलावा बेटा जिन जिन ज़बानों में महारत हासिल की, जो ज़बानें उन्होंने सीखी थी वो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बानें थीं और उनमें उन्होंने माहिर उस्तादों की तरबियत से तमाम जंगी फ़नून भी सीखे, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वो अपने वालिद के साथ जंगों में जाया करते थे। उनके वालिद साहब उन्हें जंगों में अपने साथ रखते थे। टीपू सुल्तान शहीद एक बहादुर सिपहसालार थे, मुत्तकी और परहेजगार इंसान भी थे। नमाज फजर अदा करने के बाद बेटा वो कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करते थे। बिला नागा मीन्स रोज़ाना करते थे और वो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक थे, अहले इल्म के कदरदान थे। उन्होंने अपनी रियासत में ऐलान करवाया था कि कोई भी औरत अपनी ओढ़नी के बगैर घर से ना निकले। एक हाकिम की हैसियत से टीपू सुल्तान शहीद ने अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बेमिसाल काम किए थे। तो स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उन्होंने तरक्की के लिए अपने और खुशहाली के लिए बहुत से काम करवाए थे जो कि वो अपना फ़र्ज समझते थे। स्टूडेंट्स,
मैं आपको इस वीडियो में अब टीपू सुल्तान शहीद के जो सबक हमने पढ़ा था उसका काम करवाऊंगी। और काम आप इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आप टाइटल पेज बनाएंगे अपना टीपू सुल्तान का, और उसके बाद बेटा आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग देंगे, डेट डालेंगे और निहायत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में बेटा आपने ये सारा काम करना है। इस वीडियो में बेटा जो आपको काम दिया गया है वो है टीपू सुल्तान के अल्फाज मायने हैं, और मैं टीपू सुल्तान के सवाल जवाब करवाऊंगी और टीपू सुल्तान की हम करेंगे खाली जगह पुर करें। मैं आपको पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगी बेटा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप निहायत ही सहूलत के साथ घर में बैठकर अपना काम कंप्लीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं कि पहले क्या है, लेकिन पहले मैं कुछ हिदायत देना आपको ज़रूरी समझूंगी। बेटा जब काम शुरू करें तो अपनी पेंसिल को ज़रूर उसकी नोक बिल्कुल बारीक बनाएं, शार्प कर लें उसको। और दूसरी बात कि डेट डालें, प्रॉपर अपना टाइटल पेज बनाइए और फिर आप काम शुरू करेंगे। अल्फाज मायने एक पेज पे करेंगे, फिर दूसरे पे आप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और फिर तीसरे पेज पे आप करेंगे खाली जगह पुर करें। खाली जगह बेटा आप पूरी पूरी उतारेंगे, सिर्फ आपने आंसर नहीं लिखने, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, पूरा पूरा काम करना है। और लिखाई को बहुत साफ सुथरा रखना है और हर लफ्ज के बाद 1 फिंगर गैप आप लोग बेटा ज़रूर देंगे, ताकि आपका काम बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो और आपको याद करने में भी सहूलत हो, आसानी हो, और आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन लगेगी। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी कहा था कि अपनी कॉपीज़ पे बेटा कवरिंग ज़रूर कर लें, नाम लिख लें, क्लास नाम, क्लास सेक्शन ज़रूर लिख लें, ताकि आपकी कॉपी मिस होने से खोने से बच जाए। स्टूडेंट्स ये अल्फाज मुश्किल अल्फाज के मायने हैं जो कि बेटा आपको पेज नंबर 33 पे मिल जाएंगे। आप अपने बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, ताकि आपको ये अल्फाज मायने नज़र आ जाएं और आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से देखकर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अपने पेज के बीच में सेंटर में लाइन ड्रॉ कीजिए, सवाल लिखें, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें, और राइट साइड पे अल्फाज की हेडिंग देंगे और लेफ्ट साइड पे आप मायने की हेडिंग देंगे। फिर आपको बेटा जो अल्फाज मायने दिए गए हैं पेज नंबर 33 पर, वो है, पहला है बिला नागा। इसके मायने है बेटा रोजाना, यानी कि कोई काम रोजाना करना। हम कहें कि हम ये काम बिला नागा करते हैं, तो यानी कि हम ये काम रोजाना करते हैं। ओढ़नी का मतलब है चादर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर में बताया गया था कि कोई औरत ओढ़नी के बगैर घर से ना निकले। ओढ़नी मीन्स होता है चादर। तीसरा बेटा आपका मुश्किल अल्फाज जो है वो है रिवाज। रिवाज के मायने हैं तौर तरीके। तौर तरीके। नंबर 4 है बेटा आपका तहरीक। तहरीक के मायने हैं किसी बात को शुरू करना, किसी बात को शुरू करना, तहरीक के मायने। इसी तरह बेटा आपको नंबर 5 दिया गया है अल्फाज रिश्वत। रिश्वत के मायने हैं नाजायज आमदनी, जो कि बगैर मेहनत के कमाई जाए। नाजायज आमदनी, जो गलत काम करके कमाई जाए, उसको नाजायज आमदनी कहा जाता है। रिश्वत, आपको पता ही है रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है। अच्छा वो स्टूडेंट्स, ये आप अल्फाज मायने अपनी कॉपी में करेंगे बेटा, बहुत साफ सुथरी राइटिंग रखेंगे
और आराम से लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपकी राइटिंग गंदी है, आप आराम आराम से अपने अल्फाज को बना बना कर लिखें बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। 3 मैंने आपको बेटा सवाल दिए हैं, ये आपको सवाल अपनी कॉपी में करने हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। टीपू सुल्तान कब और कहाँ पैदा हुए? टीपू सुल्तान शहीद 1750 हिजरी में मैसूर में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उनकी तालीम का आगाज किस उम्र से हुआ? उनकी तालीम का आगाज किस उम्र से हुआ? इसका आंसर है उनकी तालीम का आगाज 4 साल की उम्र में हुआ। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में सबक में समझाया था कि उन्होंने कितनी ज़बानों में महारत हासिल की है, और इसी तरह ये भी मैंने आपको बताया था कि उनकी तालीम का आगाज 4 साल की उम्र में हुआ था। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। शहीद होने से पहले उन्होंने कौन सा यादगार जुमला कहा? शहीद होने से पहले टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। स्टूडेंट्स, जो तीसरा सवाल दिया गया है, आप आंसर में तो यही ऐसे ही शुरू करेंगे, शहीद होने से पहले टीपू सुल्तान ने कहा। उसके बाद बेटा ये आप जो उनका कॉल दिया गया है वो आप नीचे वाली दूसरी लाइन से लिखेंगे, और ये जो कॉल पूरा है ये आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। यानी कि शेर की एक दिन की जिंदगी से शुरू हो रहा है, तो शेर से पहले आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, और बेहतर है यानी कि बेहतर है पे ख़त्म है, तो है के बाद आपने इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। किस तरह आंसर हो जाएगा आपका? शहीद होने से पहले टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं 3। ये तीनों आपको अपनी कॉपी में करने हैं, निहायत ही साफ सुथरी राइटिंग में। स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं। ये बेटा आपकी टीपू सुल्तान की खाली जगह है, खाली जगह पुर करें, ये आपको नेक्स्ट पेज पे करनी है। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम डैश था। नंबर 1 है, टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली मैसूर था, जो कि आपको सबक में भी बेटा बताया गया है। नंबर 2 है, टीपू सुल्तान नमाज फजर के बाद बिला नागा डैश करते थे। टीपू सुल्तान नमाज फजर के बाद बिला नागा तिलावत करते थे। ये आपकी नंबर 2 ब्लैंक थी, और अब हम खाली जगह नंबर 3 पे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अफसरों की डैश की वजह से शिकस्त खाई। टीपू सुल्तान ने अफसरों की गद्दारी की वजह से शिकस्त खाई। ब्लैंक नंबर 4 है बेटा, टीपू सुल्तान डैश के हाकिम थे। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के हाकिम थे।
नंबर 5 बेटा आपको दी गई है, टीपू सुल्तान ने डैश के फार्म कायम किए। टीपू सुल्तान ने रेशम के फार्म कायम किए। स्टूडेंट्स, ये आपकी 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं जो कि आपने अपनी कॉपी में करनी है। एक एक लाइन छोड़ के करेंगे बेटा काम, ताकि आपका काम इस तरह और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे। लाइन छोड़ना ना भूलें, इससे बहुत नीटनेस भी आएगी बेटा आपके काम में और आपका काम बहुत अच्छा और प्रॉपर लगेगा। और दूसरी बात ये कि काम जब आप कर चुकें तो बेटा आपने इंडेक्स ज़रूर बनाना है। काम करने के बाद फ़ौरन आपने अपना इंडेक्स मेंटेन करना है, ताकि आपका रोज़ का रोज़ इंडेक्स बेटा मेंटेन होता रहे और वो फिर आपका एंड में बहुत ज़्यादा जमा ना हो। जैसे ही आप होमवर्क अपना कंप्लीट किया करें तो उसके बाद बेटा आप अपना इंडेक्स ज़रूर बना लिया करें। और स्टूडेंट्स, मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने काम करने के बाद ज़रूर अपना चेक कर लें कि आपने अल्फाज मायने कर लिए हैं, सवाल जवाब कर लिए हैं, खाली जगह कर ली हैं, यानी कि तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। तो बेटा आज की वीडियो यही थी। शुक्रिया।